कल्याण पत्रिका भाग 94 संख्या 3। शीर्षक है कृपानुभूति को कृपाल शंकर सरिस, जिसके लेखक हैं गोविंद लाल सोनी। मेरी एवं मेरे परिवार की भगवान शंकर में पूरी आस्था एवं निष्ठा है। मेरे दिन की शुरुआत शिव को जलाभिषेक से होती है। मेरा यह मानना है कि ईश्वरीय सत्ता में जिसे पूर्ण विश्वास हो, भला उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। इसी भावबोध की एक घटना जो मेरे साथ घटी वह इस प्रकार है। मैं 25 जनवरी 2001 ईस्वी को पंजाब नेशनल बैंक की गांधीधाम कच्छ गुजरात शाखा से वरिष्ठ प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुआ। सदैव की भांति हम पति पत्नी अगले दिन 26 जनवरी को शिव दर्शन एवं जलाभिषेक के लिए मंदिर गए। भगवान शंकर को अभी जलाभिषेक शुरू ही किया था कि पृथ्वी में कंपन होने लगा एवं गड़गड़ाहट की तेज आवाज के साथ मंदिर हिलने लगा। मंदिर परिसर में ही एक तरफ भगवती अम्बा का मंदिर, दूसरी तरफ राम दरबार एवं तीसरी तरफ शिव परिवार विराजित था। मैंने धर्मपत्नी को बाहर लाने के लिए उनका हाथ पकड़ा, परंतु भूकंप की तीव्रता की वजह से हाथ छूट गया। भूकंप ने विकराल रूप ले लिया था। मैं यह सोचते हुए कि पत्नी मेरे पीछे आ रही है, तेज दौड़कर मंदिर से बाहर निकला। आश्चर्य, मेरे बाहर निकलते ही मंदिर का प्रमुख गुंबद, जिसके नीचे मैं अभी अभी खड़ा था, जमीन पर आ गिरा। पूरा मंदिर खंडहर में बदल चुका था। मंदिर से बाहर निकलने के सारे रास्ते उस मलबे ने बंद कर दिए। उस समय मंदिर में हम दो ही थे। मंदिर के बाहर चारों तरफ हाहाकार और बचाओ बचाओ का करुण क्रंदन सुनाई दे रहा था। अनेक बहुमंजिली इमारतें मेरी आंखों के सामने धूल धूसरित होती दिखाई दे रही थी। एक ही पल में हंसी चित्कारों में बदल चुकी थी। यमराज रूपी उस प्रलयंकारी भूकंप ने कुछ ही क्षणों में हजारों जानें ली ली थी। विनाश के बाद ही उस प्रलयंकारी भूकंप रूपी दानव की भूख शांत हुई थी। मंदिर का मलबा मेरे सामने पड़ा था। मेरी चिंता बढ़ गई कि पत्नी का क्या हुआ। मैं मन ही मन ईश्वरीय सत्ता को याद कर रहा था। ओम नमः शिवाय का जप अनवरत चल रहा था। आंखों में आंसू थे। बार बार आवाजें लगाने पर भी कोई जवाब नहीं मिल रहा था। मेरा जप अनवरत चल रहा था। उसी समय हर्ष और आश्चर्य मिश्रित घटना घटी। करीब 15 मिनट के अंतराल के बाद पत्नी को मंदिर के पिछवाड़े से आते देखा। आंखों पर सहसा विश्वास नहीं हुआ। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसके चेहरे पर भय और विषाद की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। आंखें आंसुओं से अप्लावित थीं। कुछ शांत होने के बाद उसने बताया कि मेरा हाथ छूटने के बाद वह शिवलिंग का सहारा लेकर बैठ गई और प्राण रक्षा हेतु भगवान शंकर से आर्तनाद करने लगी। पूरा मंदिर, जो एक विशाल चबूतरे पर 8-10 फुट की ऊंचाई पर स्थित था, मलबा बन चुका था। भगवान आशुतोष की कृपा से शिव परिवार का मंदिर इस तरह टूटा कि पत्नी की देह पर एक खरोंच तक नहीं आई एवं 8-10 फुट नीचे कूदकर उसने अपनी जान बचाई। ईश्वरीय अनुकंपा देखी कि अगर मैं बाहर निकलने में कुछ क्षणों की भी देरी करता तो उस विशाल गुंबद की चपेट में आकर मृत्यु को वरण कर चुका होता, और यदि मेरी पत्नी मेरे पीछे पीछे आती तो गुंबद की चपेट में आकर उसकी मृत्यु निश्चित थी। भगवान शंकर को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने इस प्रलयंकारी भूकंप से हम दोनों की जीवन की रक्षा की। भगवान शंकर के समान भला कौन कृपालु हो सकता है। इस घटना से मेरे निम्नलिखित मत को और अधिक पुष्टि मिली। जरत सकल सुरबिंद विषम गरल जेहि पान किए, तेहि न भजसी मन मंद को कृपा।